महाभारत के भीषण युद्ध से केवल कौरवों और पांडवों के ही नहीं अपितु संसार के कई वंश उजड़ गए। कौरवों का संपूर्ण वंश ही समाप्त हो गया, तो वही पांडवों के सभी पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। किंतु इन सब के अलावा भी एक वंश था जो महाभारत के युद्ध से तो नहीं परंतु उसके पश्चात कई कारणों से नष्ट हो गया था। वो वंश था स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण और बलराम जी का यदुवंश। किंतु ये हुआ कैसे? आज हम जानते हैं कि इस महान वंश के विनाश की गाथा क्या थी। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका तथा गीता के उपदेश जैसी प्रमुख बातें सभी को स्मरण होंगी। किंतु भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पुत्र के कारण कैसे हुई, इसके विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी उस घटना के विषय में जिस कारण से उनके संपूर्ण कुल का नाश हो गया। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने का विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से जामवती के पुत्र का नाम सांब था। वो महादेव का अंश अवतार था। एक बार देवर्षि नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे कई ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुँचे। तब श्री कृष्ण पुत्र सांब एक स्त्री का वेश धारण कर उन ऋषि मुनियों से मिलने गए। सांब ने शरारतवश उन ऋषि मुनियों से पूछा, मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री? एक ऋषि उसकी शरारत को समझ गए और क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के मुसल को जन्म दोगे जिसके कारण तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इससे सांब अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। सांब को मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांब ने उग्रसेन के कहने पर प्रभास नदी में उस लोहे के मुसल का चूर्ण बनाकर प्रवाहित कर दिया। उस चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय पश्चात द्वारका में नशीली चीजों का सेवन बढ़ गया। छल, कपट, विश्वासघात जैसी चीजें वहां लोगों में आ गई थी। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया था। पापों से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे व्रत, स्नान आदि का सुझाव दिया। उनकी सारी प्रजा वहां चली गई, किंतु वहां पर आपस में ही उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें अंत में श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग बच गए। श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। इस बीच भगवान श्री कृष्ण वन में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। इसी बीच वहां एक बहेलिया आया। उसने श्री कृष्ण के तलवों को हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर उनके तलवे पर जा लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। जिस मछली ने लोहे के मुसल का चूर्ण निगला था, उसके पेट में एक छोटा सा धातु बन गया था। उस मछली का शिकार बहेलिये ने किया और उसे मछली के पेट से वो धातु मिला था, जिससे उसने तीर बनाया। उस तीर से ही श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उधर द्वारका समुद्र में डूब गई। इस प्रकार यदुवंश के नाश का कारण कृष्ण पुत्र सांब है, ऐसा कहा जाता है।
यदुवंश के नष्ट होने का और एक कारण भी बताया जाता है, और वो है कौरवों की माता गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाया जा रहा था, उसका राज्याभिषेक किया जा रहा था। उसी समय वहां पर अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का विलाप करते हुए माता गांधारी पहुंची। वहां पहुंचकर अपने क्रोध के कारण उन्होंने सभी को कटु शब्द कहे और अंत में श्री कृष्ण को उस महायुद्ध का कारण बताकर क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है। यदि ये चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, किंतु इतनी शक्ति होते हुए भी उन्होंने इस युद्ध को होने दिया। फिर अपने पुत्रों को याद करते हुए उनका क्रोध और बढ़ने लगा। उन्होंने आगे कहा, सुनो देवकी नंदन, इस आर्यव्रत से उठती रुदन की ध्वनि सुनो। एक माता के हृदय में दुख के तांडव को देखो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे बड़ा अधर्म तुमने किया है वसुदेव, और वास्तव में तुम दंड के अधिकारी हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्रों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे कृष्ण। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे। जिस प्रकार मेरा नगर दुख के सागर में डूबा है, उसी प्रकार तुम्हारी द्वारका भी समुद्र में डूब जाएगी और तुम किसी वन में अकेले निहत्थे असहाय किसी शिकारी के हाथों से मारे जाओगे। मन से क्रोध कम होते ही माता गांधारी को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वो रुदन करती हुई कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। किंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें कंठ से लगाकर सहानुभूति दी और कहा, अवश्य ही आपका ये श्राप पूर्ण होगा माता, और जब यादवों का अंत आएगा तब मैं ही सर्वप्रथम प्रहार करूंगा। यादवों का नाश अनिवार्य है, क्योंकि वे भी धर्म भूलकर मद और शक्ति के अहंकार में डूब गए हैं। यदि वे युद्ध में भाग लेते तो भी उनका अंत होता ही। अतः माता, आप अपने आप को दोष ना दें, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है और आप केवल एक निमित्त हैं। मैंने जीवन भर माताओं का आशीर्वाद ग्रहण किया है, इसीलिए आज इस माता का दिया हुआ ये श्राप भी मैं स्वीकार करता हूँ। और कुछ दिनों पश्चात माता गांधारी के दिए श्राप से पूर्ण यादव वंश आपस में लड़कर मारे गए। इस प्रकार यदुवंश के नाश के पीछे कृष्ण पुत्र साम की शरारत के कारण उसे मिला श्राप, और कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया श्राप भी था। यादव वंश का नाश तो तय था, किंतु इसके निमित्त बने कृष्ण पुत्र साम और कौरवों की माता गांधारी। जय श्री कृष्ण।